जय श्री कृष्णा, राधे राधे। घर में रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो इन उपायों को करें और क्यों हो रहे हैं ये भी जानें। आइए जानते हैं। अगर आपके घर में बिना वजह लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और वास्तु के अनुसार आसान टिप्स आजमाने चाहिए। आइए जानते हैं। परिवार में लड़ाई झगड़ा होना एक आम बात है, लेकिन अगर यह सब आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालने लगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। कई बार आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और उनका कारण पता करना कठिन होता है। दरअसल ये घर में किसी वास्तु दोष की वजह से भी हो सकते हैं। वैसे तो इन झगड़ों के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए किसी भी झगड़े को दूर करना ही बेहतर होता है। कुछ आसान वास्तु उपायों को आजमाकर आप रोज के झगड़ों से छुटकारा पा सकते हैं और घर में शांति बनाए रख सकते हैं। दौड़ भरी जिंदगी में एक शांतिपूर्ण घरेलू वातावरण ही खुशहाली के लिए जरूरी माना जाता है। हालांकि कई बार आपके घर के बिना वजह लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं और उनका कारण पता कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में लड़ाइयों को सुलझाने के लिए आपको वास्तु दोषों से बचने की भी ज़रूरत होती है। वास्तु एक्सपर्ट कहते हैं कि आपके घर में मौजूद कई ऐसे वास्तु दोष हो सकते हैं जो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का कारण हो सकते हैं। एक तरफ जहां विवादों को सुलझाने के लिए आपसी समझ जरूरी होती है, वहीं वास्तुशास्त्र का प्राचीन विज्ञान हमारे रहने की जगहों की ऊर्जा गतिशीलता के बारे में भी जानकारी देता है। अपने घर को वास्तु सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थित करके घर पर होने वाले झगड़ों को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वास्तु दोषों के बारे में जो आपके घर में आने वाली समस्याओं का कारण हो सकते हैं। गलत दिशा में टॉयलेट होना। गलत दिशा में स्थित टॉयलेट जैसे कि उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिमी दिशा में मौजूद टॉयलेट आपके घर के वास्तु में गंभीर असंतुलता पैदा कर सकता है। उत्तर पूर्व दिशा को घर का आध्यात्मिक कोना माना जाता है और इस स्थान पर पूजा का मंदिर रखना भी शुभ माना जाता है। यदि आप इस दिशा में टॉयलेट बनाते हैं तो बिना वजह गलतफहमी और मानसिक अशांति हो सकती है। यही नहीं, इससे तनावपूर्ण रिश्ते में पैदा हो सकते हैं। इसी का प्रकार दक्षिण दिशा में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। जब किचन और टॉयलेट की दीवार कॉमन होती है तो ये भी आपके घर के लिए वास्तु दोष पैदा कर सकता है। किचन को अग्नि का और टॉयलेट को जल का प्रतीक माना जाता है। घर में इन दोनों ही जगहों की ऐसी व्यवस्था आपके घर में होने वाली लड़ाई झगड़ों का कारण बन सकती है। अशुभ दिशाओं में मुख्य द्वार। घर का मुख्य द्वार ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। यदि यह दक्षिण या दक्षिण पश्चिम जैसी दिशाओं में होता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर आपको कभी भी गंदगी या कूड़ा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ये भी वास्तु दोष का कारण बन सकता है। घर के उभरे हुए किनारे। घर में उभरे हुए किनारे वास्तु के अनुसार वेद दोष पैदा करते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा बन सकता है। ये तीखे कोण रिश्तों में तनाव और बेचैनी की भावना पैदा कर सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाइयाँ हो सकती हैं। बेडरूम की गलत दिशा। यदि आपके बेडरूम की गलत दिशा होती है तब भी आपके जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे ही आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सोते समय पैर दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपको खुले बीम के नीचे सोने के लिए भी मन किया जाता है। इससे जीवन में तनाव आ सकता है। इससे व्यक्ति की नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं। आपको बेडरूम में शीशा भी नहीं रखना चाहिए। यह भी आपकी उन्नति में बाधा बन सकता है और घर में लड़ाइयों का कारण बन सकता है। लाल और काले रंग का प्रयोग। लाल रंग अग्नि तत्व से जुड़ा है, जबकि काला रंग अंधकार और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। घर में मुख्य रूप से बेडरूम या लिविंग रूम में इन रंगों का आध्यात्मिक प्रयोग परिवार के सदस्यों के बीच चिंता और वाद विवाद का कारण बन सकता है। पूजा कक्ष का अनुचित स्थान।
पूजा कक्ष को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा को आध्यात्मिकता की दिशा माना जाता है। यदि पूजा कक्ष गलत दिशा में होता है तो ऐसी पीढ़ियों जैसे सीढ़ियों के नीचे या दक्षिण दिशा में, तो इससे घर में लड़ाई झगड़े बन सकते हैं और आपकी आपसी कलह हो सकती है। पूजा कक्ष में कभी भी टॉयलेट के आसपास भी नहीं होना चाहिए, इससे घर पर वास्तु दोष लग सकता है। घर के लड़ाई झगड़े खत्म करने के उपाय: भगवान बुद्ध की मूर्ति रखें। भगवान बुद्ध शांति और सद्भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं और यही कारण है कि बहुत से लोग इनकी मूर्ति को अपने घर के भीतर रखते हैं। आप अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए बुद्ध भगवान की मूर्ति स्थापित करें। आप इसे अपनी बालकनी या लिविंग एरिया में रख सकते हैं। भगवान बुद्ध की मूर्ति को सही दिशा में रखना जरूरी है। भगवान बुद्ध की मूर्ति आपके घर में ढेर सारी सकारात्मकता और शांति लाती है। सही जगह पर लगाएं। दर्पण या शीशे जादुई रूप से आपके निजी जीवन को बदल सकते हैं। आपको अपने घर के भीतर ज़्यादा से ज़्यादा शीशे लगाने चाहिए। ये न केवल आपके घर को सुंदर दिखाएंगे बल्कि आपके घर में अच्छी ऊर्जा भी लाने में मदद करेंगे। ऐसा माना जाता है कि दर्पण आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के मुक्त प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे परिवार के लोगों को लाभ होता है और लड़ाई झगड़े कम होते हैं। हालांकि आपको ध्यान में रखना है कि शीशे हमेशा उत्तरी कोने में लगाएं। घर के मुख्य हिस्सों में सेंधा नमक रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक किसी भी नकारात्मकता को दूर करने वाला माना जाता है। आप अपने हर एक कमरे में एक कोने में सेंधा नमक का एक टुकड़ा रख सकते हैं। इससे घर में होने वाली कलह क्लेशों से मुक्ति मिल सकती है और मन में सकारात्मकता बनी रहती है। आप नमक एक महीने के बाद इसे हटा दें और इसके स्थान पर सेंधा नमक का नया टुकड़ा डालें। इससे परिवार में शांति आएगी, परिवार के सदस्यों में झगड़े कम होंगे। विंड चाइम लगाएं। अगर आपके घर में बेवजह लड़ाई झगड़े होते हैं तो आपको अपनी खिड़की में क्रिस्टल की विंड चाइम लगानी चाहिए, जिससे आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी और विंड चाइम की आवाज़ आपके मन को शांत रखने में मदद करेगी। कोशिश करें कि आप बेडरूम की खिड़की में विंड चाइम जरूर लगाएं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके और झगड़ों से मुक्ति मिल सके। रखें इन बातों का ध्यान। घर में होने वाले झगड़ों के घर ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्वी कोने को हमेशा साफ और अव्यवस्थित मुक्त रखें। यह आपके घर में सकारात्मक और सद्भाव को बढ़ा देता है। बेडरूम में शीशा लगाने से बचें, क्योंकि इससे कपल्स के बीच बहस और गलतफहमियां हो सकती हैं, जो बड़े झगड़े का कारण बन सकती है। सुनिश्चित करें कि किचन आपके घर की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित हो। यह वास्तु के अनुसार सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। घर में तेज धार वाले फर्नीचर या वस्तुओं को रखने से बचें, खासकर लिविंग रूम में, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो सकती है। सुनिश्चित करें कि घर के दरवाजे ठीक हो और उन्हें खोलने या बंद करने में आवाज़ न हो। अपने घर के अंदरूनी हिस्सों में नीले, हरे या सफ़ेद जैसे सुखदायक रंगों का प्रयोग करें, क्योंकि ये शांति और सद्भाव को बढ़ा देते हैं। बेड को किसी भी बीम या ओवरहेड स्टोरेज के नीचे रखने से बचें, क्योंकि इससे तनाव और संघर्ष हो सकता है। सुनिश्चित करें कि घर में पर्याप्त रोशनी आए, क्योंकि अच्छी रोशनी वाला घर सकारात्मकता को बढ़ावा देता है और तर्क वितर्क की संभावना को कम कर देता है। घर की ईशान कोण में शौचालय या स्नानघर रखने से बचें, क्योंकि इससे वाद विवाद और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। घर के केंद्र को अव्यवस्था मुक्त और खुला रखें, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ा देता है और घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपके घर में भी बेवजह के झगड़े होते हैं तो आपको यह वास्तु की बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो।